Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve class 10th secondary examination of Haryana Board English paper part 2 objective questions set A. This English paper was held today on dated 4/4/2022. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 का इंग्लिश का सेट ए सॉल्व करेंगे जो आज ही 4/4/2022 को हुआ है। हरियाणा बोर्ड का ये एग्ज़ाम है। तो इंग्लिश पेपर पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट ए आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 2 अनसीन पैसेजेस मिलेंगे और प्रत्येक पैसेज जो है वो 5 मार्क्स का है। तो टोटल जो है आपका अनसीन पैसेजेस वो 10 मार्क्स के हैं। तो ए में है रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो, अटेम्प्ट बोथ पैसेजेस। यानी आपको जो है यहाँ पर 2 पैसेजेस दिए हुए हैं, आपको दोनों ही सॉल्व करने हैं। पहला पैसेज है ए में, वो पिंजौर से संबंधित है, पिंजौर से रिलेटेड है, उससे संबंधित क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पिंजौर लोकेटेड? ए पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, बी करनाल डिस्ट्रिक्ट, सी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, डी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम फ्रूट ट्रीज grown in the Pinjore garden. A. Mango lychee, B. Almond guava, C. Peach plum, D. All of the above. Correct answer is D. All of the above. Now third one, name the places worth seeing in Pinjore. A. Sheesh Mahal, B. Rang Mahal, C. Jal Mahal, D. All of the above. Correct answer is option D. All of the above. Now fourth one, for which garden is Pinjore famous? A. Mughal Gardens, B. Rock Garden, C. Rose Garden, D. Lotus Garden. The correct answer is option A. Mughal Gardens. Now fifth one, give the names of the rivers that flow nearby Pinjore. A. Kaushalya, B. Ghaggar. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C. both A and B. तो कौशल्या एंड घग्गर रिवर्स फ्लो नियर बाय पिंजौर। हमारा आंसर हो जाएगा C. both A and B. Now there is another passage for you, that is passage number B, and that is related to रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित आपका ये पैसेज है, अनसीन पैसेज। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, वेयर वाज लक्ष्मीबाई बॉर्न? ए काशी, बी मथुरा, सी दिल्ली, डी अयोध्या। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए काशी। नाउ क्वेश्चन 7, व्हेन वाज लक्ष्मीबाई बॉर्न? ए नवंबर 19, 1835, बी सितंबर 19, 1835, सी दिसंबर 19, 1835 और डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए नवंबर 19, 1835। नाउ क्वेश्चन 8, हु ब्रॉट हर अप आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर? ए हर फादर, बी हर ग्रैंड मदर, सी हर ग्रैंड मदर, डी नन ऑफ द अबव। I again repeat the options. A her father, B her grandfather, C her grandmother, D none of the above. तो करेक्ट आंसर होगा इसका A her father. Now question 9, what did she learn in her childhood? A to wrestle, B to ride, C use of a sword and a gun, D all of the above. Correct answer is option D, all of the above. Now 10th one, to whom was she married? A Gangadhar Rao, B Gangadhar Tilak, C Gangaram, D none of the above. Correct answer is option A Gangadhar Rao. Now section B grammar. B, attempt any 15 sentences by choosing the most appropriate answer from the given options. A, use the correct form of the verb given in the brackets. 11th one, irregular verb dash not bring success. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, तो डज नॉट ब्रिंग। ए ऑप्शन डज नॉट ब्रिंग करेक्ट है। सेकंड, बी डैश फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, तो वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, आर वेटिंग करेक्ट है, बी ऑप्शन आर वेटिंग इज राइट। नाउ 13th वन, वी डैश फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। तो बारिश रुकने के बाद हम सैर को गए, तो पहला एक्शन है बारिश का रुकना और फिर वॉक के लिए जाना, तो सेकंड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो ए ऑप्शन वेंट आपका सही है। नाउ आर्टिकल्स बी, यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स वेयर एवर नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 14, द मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड। ऑप्शंस हैं ए एन द और जीरो आर्टिकल, तो द आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट है, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। नाउ 15th वन, ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। ए एन और द आर्टिकल है और फिर जीरो आर्टिकल है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, जो हमने 14th किया था उसमें द था और 15th में ए है, 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। नाउ 16th वन, आई सॉ डैश 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर आएगा ए, आई सॉ ए 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो 1 रुपी नोट से पहले ए आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। 17th वन, ही सेड टू मी वाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी वाई माई अंकल डिड नॉट हेल्प मी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी वाई माई अंकल डिड नॉट हेल्प मी। नाउ क्वेश्चन 18, ही सेड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन कर लेंगे, दैट लगाएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मिल रहा है आपको ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी, ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 19, रमेश सेड टू मी माई बुक इज बेटर देन योर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेड टू को हम टोल्ड में कर देंगे और बाकी फिर दैट लगा देंगे, फिर हिज बुक हो जाएगा, फिर हिज का वाज कर देंगे और योर्स का माइन, तो डी ऑप्शन, रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वॉज बेटर देन माइन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स। क्वेश्चन 20, डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट। भगवान तुम्हारा भविष्य ब्राइट करे, तो गॉड से विश या प्रेयर हो तो मे लगाते हैं, मॉडल मे आएगा यहाँ पर। 21, राधा डैश प्ले हारमोनियम वेल। राधा हारमोनियम अच्छा बजा सकती है, तो उसमें एबिलिटी है, तो मॉडल कैन आएगा, बी कैन आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 22, आई गो टू स्कूल सो दैट आई डैश बिकम अ ग्रेट मैन। यहाँ पर आपका कैन आएगा, आई गो टू स्कूल सो दैट आई कैन बिकम अ ग्रेट मैन। उसके बाद आते हैं ई पर, ई में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जीरंड और इन्फिनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन 23, सी वाज फाइंड फॉर डैश लेट। तो फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, तो कमिंग आपका राइट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 24, ही वाज टू ट्रंक डैश ड्राइव होम। जब भी टू आ जाता है TOO, तो फिर आप टू प्लस इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो टू ड्राइव होगा करेक्ट आंसर, ही वाज टू ड्रंक टू ड्राइव होम। नाउ क्वेश्चन 25, कुड यू डैश मी प्लीज। मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद वेर इन्फिनेटिव लगेगा, तो करेक्ट आंसर होगा हेल्प, कुड यू हेल्प मी प्लीज, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नाउ एफ, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 26, शी हैज़ डन हर MA इन इंग्लिश। इसको अगर हम पंक्चुएट करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, शी हैज़ डन हर MA इन इंग्लिश, ए ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन 27, डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर। इसको अगर हम प्रॉपरली पंक्चुएट करेंगे तो आंसर होगा बी, डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर, बी ऑप्शन इज राइट। नाउ C1, थर्ड वन 28th, गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स। तो इसको अगर हम पंक्चुएट करते हैं तो आंसर बनेगा बी, गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी साइन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन C, A, प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट।
आपकी बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से आपके 3 पैसेजेस यहाँ पर हैं, आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी 2 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। सी, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो। डू एनी 2 पैसेजेस। A. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। तो इसी से क्लियर आइडिया हो जाता है कि ये जो पैसेज है ये ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। पूरा पैसेज आप स्वयं पढ़ सकते हैं। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं आंसर्स। क्वेश्चंस 29, नेम द चैप्टर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए लेटर टू गॉड। नाउ 30, name the author। Author of A Letter to God is G.L. Fuentes। Option B is correct। Now question 31, what did the hailstones look like? Correct answer is new silver coins। A option is correct। Now question 32, what happened all at once? A strong wind began to blow। B, along with the rain very large hailstones began to fall। So students, A and B both are correct। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ 33, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो स्टूडेंट्स, लेंचो ने ये होप की थी कि जल्दी ही ये जो हेल है ये रुक जाए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फॉर द हेल टू स्टॉप सून। ए ऑप्शन, फॉर द हेल टू स्टॉप सून इज करेक्ट। नाउ बी, ये जो पैसेज है बी में ये ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota। तो इस पैसेज को आप स्वयं पढ़ें। आइए इस पैसेज के क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर्स आपको जो है बताते हैं। नाउ क्वेश्चंस 34, नेम द चैप्टर। चैप्टर इज ब्लैक एरोप्लेन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सी ऑप्शन, ब्लैक एरोप्लेन इज करेक्ट। नाउ 35th, नेम द ऑथर। ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर हैं फ्रेडरिक फोर्साइथ। C option is correct। Now 36, in which direction did the other aeroplane take a turn? North। A option, north is right। Now 37, what was easier for the Dakota airplane's pilot? A option, to follow the black aeroplane। To follow the black aeroplane was easier for the Dakota airplane's pilot। A option is correct। Now question 38, how much fuel was left with him? Correct answer is option C, to fly for 5 or 10 minutes more। To fly for 5 or 10 minutes more, option C is correct। Now there is another passage for you, that is passage C। As I already told you that you have to do only 2 passages, but here we are solving all the 3। Poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her। तो इसी से आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपका जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस से लिया गया है। चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। तो क्वेश्चन 39 पर आते हैं हम। क्वेश्चन 39 है, व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क द विलेजर्स? ए, डिड ए सन और डॉटर डाई इन योर फैमिली? बी, डिड ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली? सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन 40, व्हाट रिप्लाई डिड किसा गौतमी गेट? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। किसा गौतमी को जो रिप्लाई मिला वो ये मिला कि जीवित बहुत कम है और मृत काफी ज्यादा है। ए ऑप्शन, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। नाउ क्वेश्चन 41, what happened to Kisa Gautami in the end? A became weary और B became hopeless। A और B दोनों सही हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा C, both A and B। Now question 42, what did Kisa Gautami realize in the end? किसा गौतमी को अंत में क्या रियलाइज हुआ कि मृत्यु सबके लिए कॉमन है? तो A ऑप्शन, डेथ इज कॉमन टू ऑल इज करेक्ट। नाउ 43, नेम द चैप्टर। चैप्टर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब पैसेज को रीड करना शुरू किया था। तो ये है आपका जो चैप्टर का नाम जहाँ से पैसेज लिया गया है, द सरमन एट बनारस। ऑप्शन डी करेक्ट। नाउ पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट डी, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो
and answer the questions by choosing the most appropriate option. And answer the questions. आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं नीचे. तो द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. तो ये पोएम आपकी है डस्ट ऑफ स्नो. क्वेश्चंस देखते हैं. 44 नेम द पोएट. पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ए ऑप्शन सही हो जाता है. 45 नेम द पोएम. पोएम का नाम मैंने आपको बता ही दिया, डस्ट ऑफ स्नो. ऑप्शन ए करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 46 वेयर वॉज द क्रो सिटिंग इन ए हेमलॉक ट्री. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन 47 व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो हैज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ऑप्शन सी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 48 व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर. तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो सिंबल है हैप्पीनेस का, वो स्टैंड करता है हैप्पीनेस के लिए. तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है क्लास 10th के आपका इंग्लिश का पेपर ये. तो अगर आपको इंग्लिश का ये पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेट है अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.